बरेली पुलिस ने 33 लोगों पर गैंगस्टर की कार्रवाई क्यों की? पूरा मामला राजीव राणा का, जिसने आदित्य उपाध्याय के जो बजरंग ढाबे के पास प्रतिष्ठान था मार्बल का, उस पर 3 जेसीबी ले जाकर कब्जा करने की कोशिश की। कौन इसके पीछे था? और बरेली पुलिस ने आखिर एक एफआईआर दर्ज के बाद जब उन गुर्गों को, जो राजीव राणा के गुर्गे थे, के साथ आदित्य उपाध्याय जो पीड़ित था, जिसके मार्बल वाले प्लाट पर कब्जा करने की कोशिश की, पूरा काला चिट्ठा इस वीडियो में, जीरो ग्राउंड रिपोर्ट, पूरा खुलासा होगा कि राजीव राणा आखिर इतना ताकतवर क्यों बना। और राजीव राणा भाजपा का नेता था, भाजपा के गुणगान करता था, फिर भी योगी ने आखिर उस पर इतनी तगड़ी कार्रवाई क्यों की? जीरो ग्राउंड रिपोर्ट, अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिए। टीपीएन 20 न्यूज से मैं एसपी सागर। नमस्कार दोस्तों, एसपी सागर टाइगर पोस्ट टीपीएन 20 न्यूज से आज जो खुलासा करेंगे पूरा राजीव राणा, जिनको बरेली पुलिस ने आखिर क्यों रस्टड गैंग बनाया है। और वह जगह दिखा रहा हूं, मैं वहीं पर मौजूद हूं जहां पर 100 राउंड गोली चलती, गोली कांड हुआ था आदित्य उपाध्याय और राजीव राणा के गुर्गों के बीच। तो उनको पहली एफआईआर दर्ज हुई थी 20-25 के खिलाफ, और उस मामले में बरेली पुलिस ने जेल भेजा था उन लोगों को जिन गोलीकांड में शामिल थे। और ये पीछे जो देख रहे हैं दोस्तों, ये आदित्य जो उपाध्याय था, उसका मार्बल हाउस था जो पूरी तरह तहस नहस हो चुका है दोस्तों। और ये जो सामने हाईवे पीलीभीत रोड है, यहाँ पर दोस्तों गोली 100 राउंड गोली चली थी। और राजीव राणा भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उनकी शख्सियत मिल गई। और उनकी होटल, आलीशान होटल को भी मैं दिखाऊंगा, और कोठी को, जिस कोठी पर बरेली पुलिस के द्वारा, बरेली प्रशासन के द्वारा गोली कांड में शामिल जेसीबी चलाई गई। और मीडिया सूत्रों के मुताबिक बताया जाता है कि मार्बल कारोबारी जो लालपुर बरेली के रहने वाले थे आदित्य उपाध्याय, उनके प्लाट पर, उनके मार्बल हाउस पर राजीव राणा के गुर्गों ने 30 लाख रुपए कब्जा हटाने के लिए ठेका लिया था, और जिसको वह जेसीबी लेकर वहां पहुंचे थे, जिसमें उनके 25-30 गुर्गे थे और 100 राउंड गोली चली थी। तो जिस प्रतिष्ठान को आप देख रहे हैं, जहां टूटा हुआ बुरी तरह मार्बल पड़ा हुआ है, ये सिर्फ राजीव राणा के गुर्गे द्वारा 25-30 जो गुर्गे थे, उन्होंने धावा बोला यहाँ पर और 100 राउंड तकरीबन गोलीबाजी की। और आपको बताते चले को राजीव राणा जो थे, वह पूर्व विधायक पप्पू भरतौल के कट्टर समर्थक थे। जब पप्पू भरतौल की बेटी घर से गई थी, तब उसको हड़काने धमकाने के लिए ये राजीव राणा ने बहुत बड़ा रोल अपनाया था। 22 जून 2024 की सुबह 6 बजे आदित्य उपाध्याय के पीलीभीत रोड स्थित, जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, बजरंग ढाबे के पास 20-25 गुर्गों ने, जो राजीव राणा के थे, अपनी 3 जेसीबी के लेकर वहां कब्जा करने की कोशिश की। जिसकी जवाबी कार्रवाई में मार्बल कारोबारी आदित्य उपाध्याय, उनके नौकर और बेटों ने राजीव राणा के गैंग पर जमकर गोलीबारी, और राजीव राणा जिन जेसीबी को घटना स्थल पर लेकर आया है, उन्हें फूंक दिया। इसके बाद गोली कांड का वीडियो वायरल हुआ, और वायरल वीडियो के आधार पर जब पुलिस को इसकी सूचना हुई, तब पुलिस वहां पर जांच पड़ताल और अग्रिम कार्रवाई करने के लिए वहां पहुंची। मीडिया सूत्रों के मुताबिक बताया जाता है कि राजीव राणा पुलिस से सांठगांठ कर इज्जत नगर थाना क्षेत्र के एरिया में अवैध कब्जा करता था, और पुलिस से सेटिंग थी, पुलिस को माल खिलाता था और सत्ता में वजूद रखता था, यानी बीजेपी का कार्य करता था, और उसका धंधा लगातार फल फूल रहा था। लेकिन उसने एक बहुत बड़ी गलती की,
जिसकी सजा उसे अब मिलेगी। राजीव राणा अपने गैंग के दम पर बरेली की आदित्य उपाध्याय मार्बल की जगह को कब्जाना चाहता था। किसी ने उसे 30 लाख रुपए दिए, ये मीडिया सूत्रों का दावा है, हमारा नहीं। उस 30 लाख रुपए के एवज में राजीव राणा उस जगह को किसी के हवाले करता था जिसकी भरपूर रकम मिली थी, और उसे बरेली पुलिस पर भरोसा था साठगांठ के चलते कि बरेली पुलिस कुछ उसका बिगाड़ नहीं पाएगी। दोस्तों, ये जगह मैं बार बार आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कम से कम 1000 वर्ग गज में होगी मानना है, और ये ज़मीन को राजीव राणा गैंग ने 30 लाख रुपए लेकर कब्जा हटाने के लिए 3 जेसीबी के साथ हमला बोला, और बदले में आदित्य उपाध्याय से उनके जो लोग थे, नौकर थे, परिवार के लोग थे, उनने भी गोलीबारी की। तो जिसमें योगी आदित्यनाथ का हंटर चला और 25 के खिलाफ पहले एफआईआर दर्ज में मुकदमा लिखा गया। दोस्तों, जब राजीव राणा और मार्बल कारोबारी आदित्य उपाध्याय के प्रतिष्ठान पर दोनों के बीच में गोलीबाजी हुई 100 राउंड, और उसका वीडियो वायरल हुआ, और पुलिस ने अपनी गलती छुपाने के लिए राजीव राणा से सेटिंग के चलते आदित्य उपाध्याय के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, और उसके नौकर को और पीड़ित को ही उल्टे पुलिस ने जेल भेज दिया। और फिर पूरे मामले की जानकारी सीएम योगी आदित्यनाथ, जो दुश्मन और अपराधी के लिए एक एंटी वायरस का काम करते हैं, उनको पूरे मामले की जानकारी हुई। तब उनने जिस मामले की फाइल जो थी वो लखनऊ में तलब कराई, बरेली पुलिस को हड़काते हुए सख्त हिदायत दी कि अपराधी किसी कीमत पर बचना नहीं चाहिए, चाहे कोई भी हो। जो कानून को हाथ में लेगा, जो कानून को मजाक समझेगा, उसका राम राम सत्य होना ही है। योगी की आदेश से बरेली पुलिस थर-थर कांपने लगी। अब बरेली पुलिस को डर सताने लगा कि हम अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे तो हमारी नौकरी कैसे बचेगी। इसी क्रम में बरेली पुलिस के एसएसपी अनुराग आर्या ने मामले को सक्रियता तब दिखाई जब पहली एफआईआर के जितने आरोपी थे और राजीव राणा के जो साथ जो गुर्गे थे, उनके बेटे, अन्य लोग, सबको हाई कोर्ट ने जमानत दे दी। अब जमानत के बाद पुलिस सक्रिय हुई और पुलिस ने सोचा कि अब अपराधी बाहर निकल गए। गोली कांड में राजीव राणा को सहूलियत देने और पीड़ित पर कार्रवाई करने से योगी आदित्यनाथ महंत बाबा नाराज हुए और बाबा के थरथर डर के पुलिस ने अब दूसरी सक्रिय तब दिखाई जब उनकी जमानत हुई। और जमानत के बाद पुलिस ने राजीव राणा के गैंग को रजिस्टर्ड गैंगस्टर लिस्ट में घोषित कर दिया और 33 लोगों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की ताकि जो लोग बाहर आए हैं वो बाहर निकलकर दोबारा गोली कांड नहीं करें, दहशत न फैलाएं, गुंडे नहीं फैलाएं। योगी के उस बात का बरेली पुलिस को अच्छे से असर हुआ। जो योगी आदित्यनाथ चाहते थे कि जीरो टॉलरेंस की नीति, गुंडा बदमाश को चाहे कोई भी हो उसे किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। योगी की उस आदेश का सम्मान करते बरेली पुलिस ने एक बार सक्रिय दिखाते हुए 233 लोगों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की ताकि वह आगे कोई अपराध और गुंडागर्दी गोलीबारी न करे। बरेली के गोलीकांड के मामले में असली आरोपी जेल से बाहर आ चुके थे जमानत पर इलाहाबाद हाई कोर्ट पर, लेकिन जो पीड़ित था वो उस पर पुलिस ने कार्रवाई की। तो योगी आदित्यनाथ का आदेश था कि किसी कीमत पर अपराधी बचना नहीं चाहिए और जिन लोगों ने गलत किया है, कानून को हाथ में लिया, गोली कांड किया है, उन्हें हर हाल में जेल में होना चाहिए। अब शासन के निर्देश के बाद बरेली पुलिस ने ऐसे लोगों की लिस्ट बनाई
जो गैंगवार में शामिल थे, यानी 33 लोग, उनको गैंगस्टर घोषित कर दिया। राजीव राणा जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, भारतीय जनता पार्टी के गुणगान करते थे, उसकी आड़ में, उसकी दोस्तों आड़ में भू माफिया का काम करते, भूमि पर कब्जा करते थे। और यही बात सीएम योगी आदित्यनाथ को बर्दाश्त नहीं थी, क्योंकि भाजपा के हो तो सही हो, गलत काम करोगे किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगता है, भाजपा पर आरोप लगता है वे मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, एक विशेष जाति पर कार्रवाई करते हैं। इस मामले में दोस्तों आप समझ लीजिए कि राजीव राणा एक हिंदू है, यानी अपराधी है, और उसका गैंग अपराधी है, और अपराधी को जेल से निकलने वाले, कोर्ट से निकलने के बाद फिर जेल में ठूसने का सीएम योगी आदित्यनाथ ने काम किया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को कोई है जो कानून को हाथ में लेगा, उसका राम राम सत्य होना जाएगा। और ये बरेली में गोलीकांड के आरोपी को एक बार जेल से निकलने के बाद जो योगी आदित्यनाथ ने जेल में ठूसने का काम करा है, वो काबिले तारीफ है। योगी अपराधी से कोई नाता नहीं है, जो अपराधी है वो किसी जाति किसी धर्म का हो, बख्शा नहीं जाएगा। योगी बार बार कहते हैं कि कायदे में रहो तो फायदे में रहो। राजीव राणा कायदे में रहते तो फायदे में रहते, लेकिन अब घाटे में इसलिए हैं क्योंकि उनने कानून को मजाक समझा। अब कानून उनकी ज़िंदगी को मजाक बना जाएगा। दोस्तों, TPN 20 न्यूज़ की ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और हमारे साथ जुड़े रहें नेक्स्ट न्यूज़ के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय संविधान, जय भारत।